हाय फ्रेंड्स, ठाकुर है। पूरे जीके बुक को ट्रिक से याद करने की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। इस वीडियो में जितने भी शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी 12 हो चुके हैं, इन सबको हम लोग सीरियली याद करेंगे। प्लस इन पे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे कौन से साल में आया, कौन सा अमेंडमेंट नंबर था और किस प्राइम मिनिस्टर के अंदर आया, ये सब भी क्वेश्चन हम लोग ईजिली कर पाएंगे बाय दिस एंड ऑफ दिस वीडियो। तो जितने भी शेड्यूल्स उनको सीरियली याद करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस को पढ़ेंगे। इस सेंटेंस में है क्या, ये जो ब्लू वर्ड्स दिख रहे हैं वो शेड्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यूनियन के बारे में, सैलरीज और ओथ्स के बारे में, राज्यसभा का सीट एलोकेशन के बारे में। ये ब्लू वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर एक हमारे शेड्यूल को, और ये जो ऑरेंज वर्ड्स है ये बस एक कनेक्टर का काम कर रहे हैं इन शेड्यूल को कनेक्ट करने का, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ठीक है, तो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग हर एक शेड्यूल का थोड़ा डिटेल देखेंगे, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि अमेंडमेंट नंबर कौन सा था तो उसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक, यूनियन वाले सैलरी का ओथ लेकर पहले राज्यों में सीट एलोकेट करते हैं, फिर शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज में। सेंटर स्टेट के इस रिलेशन को देख लोग अपने लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर अपने एक्ट्स को वैलिडेट करते हैं, जिससे डिफेक्शन नहीं होता पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में। ठीक है, इस सेंटेंस को आप मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे तो आपको ऑर्डर में सारे शेड्यूल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन जो बनता है जैसे 11th शेड्यूल पे क्या है, तो आप इजीली रिकॉल करके बता पाएंगे कि पंचायत है वहाँ पे, या फिर 12th शेड्यूल में क्या है तो वो म्यूनसिपैलिटीज है। तो ये सब आप सीरियली याद करने से आपके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हर एक हम लोग सेंटेंस का जो ब्लू वर्ड है उसके पीछे चलते हैं। जैसे यहाँ पे यूनियन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन विथ टेरिटोरियल डिमार्केशन को। ये रहा, इसमें हमारे देश का कहाँ तक बाउंड्री है, प्लस उसमें जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है उनकी कहाँ कहाँ तक बाउंड्री है, वो सब इसमें मैंशनड है। सेकेंड जो हो गया सैलरी, जो ब्लू वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सैलरी ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। जो हमारे तीन पार्ट्स है गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन तीनों पार्ट में कोई भी पोजीशन कोई अगर होल्ड करता है तो उनकी क्या सैलरी होगी, क्या अलाउंसेस हो गए, ये सेकंड शेड्यूल में मैंशनड है। थर्ड शेड्यूल में ओथ्स एंड अफर्मेशंस है, वो शपथ कैसे लेंगे, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सब यहाँ पे मैंशनड है थर्ड शेड्यूल में, तो इसको ओथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्थ शेड्यूल है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है हमारा हाउस ऑफ एल्डर्स जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें किस स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को पॉपुलेशन के हिसाब से कितना सीट्स मिलेगा वो सब वहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद जैसे सबसे बड़ा स्टेट हो गया यूपी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट जो है यूपी का है राज्यसभा में। फिफ्थ शेड्यूल जो है हमारा शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है। आपने कभी ना कभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये वर्ड सुना ही होगा। तो ये शेड्यूल्ड वर्ड कहाँ से आता है, बेसिकली अगर कोई भी कास्ट या फिर कोई भी ट्राइब अगर शेड्यूल में मेंशन्ड है तो उसको हम लोग शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। ठीक है, यही 12 शेड्यूल्स का वहाँ पे बात हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरियाज और ट्राइब्स जो यहाँ पे इस शेड्यूल में मेंशन्ड है उसको हम लोग शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, और वहाँ पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा और किसके पास क्या पावर होगा ये हमारा फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन्ड है। सिक्स्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट। बेसिकली जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए ये स्पेशल शेड्यूल्स है कि इसमें उनके रिगार्डिंग डिटेल्स मेंशन्ड है कि कौन कौन से स्टेट में कौन से एरिया और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, वो यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा आपको सिक्स शेड्यूल में। सेवेंथ शेड्यूल जो हो गया सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके है कि कौन किस पे लॉ बना सकता है। तीन तरह के लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट पे दोनों मिलके कानून बना सकते हैं। उसके बाद आता है एट में क्या है, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस लिस्ट। जो अभी तक हमारे इसमें 22 लैंग्वेजेस आ चुके हैं, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो रिकॉग्नाइज्ड हैं उनके बाद मेंशन है, और उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो 8वें शेड्यूल के बाद आ जाता है हमारे ये चार शेड्यूल्स। ये चार शेड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ये जो चार शेड्यूल्स हैं इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये थे नहीं। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8th शेड्यूल ही लास्ट शेड्यूल था। ठीक है, बट ज़रूरत के हिसाब से अमेंडमेंट ला लाकर आर्टिकल्स तो ऐड किए गए थे और उसके साथ ये शेड्यूल्स भी ऐड किए गए। ठीक है, तो 9th शेड्यूल में क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसमें बेसिकली वो कानूनों को रखा जाता है जिनको लेके सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं जा सकता। ठीक है, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि बहुत लोग क्या कहते थे कि जब उनका प्रॉपर्टी एक्वायर होने वाला था गवर्नमेंट के द्वारा इन 1950s, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ PIL डाल देते थे अगेंस्ट में,
और काम रुक जाता था। तो इस प्रॉब्लम से डील कैसे गवर्नमेंट ने किया कि वो ये शेड्यूल में उन लॉज को डाल दिया जिनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये 9th शेड्यूल हुआ। 10th शेड्यूल में क्या है, डिफेक्शन के अगेंस्ट में लॉज बने थे तो उसको 10th शेड्यूल में डाला गया है। ठीक है, उनके डिटेल्स को। डिफेक्शन मतलब हो गया कि जैसे कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो चाहती है कि सब उसके मेंबर्स इस बिल पे यस वोट करें, और मान लीजिए उसमें से किसी ने नो वोट कर दिया तो उनका मेंबरशिप कैंसिल हो जाए। इस शेड्यूल में वो सब डिटेल्स मेंशन है। ठीक है, और ये 1985 में आया था राजीव गांधी के टाइम में। तो इस शेड्यूल का अमेंडमेंट नंबर है 52। ठीक है, तो 52 को कैसे याद करेंगे, आप सोचेंगे कि एक डिफेक्टेड जो एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया, क्योंकि राजीव गांधी ने एक डिफेक्टेड दिया और एक स्नेक खरीदा था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया। ठीक है, तो 52 नंबर जो है ये 5 से हो गया हमारा दिया और 2 से हो गया किंग कोबरा। ठीक है, अगर आपने नंबर को विजुलाइज किया होगा तो आप इजीली याद रख पाएंगे। ठीक है, और 10th शेड्यूल के बाद आ जाता है हमारा 11th शेड्यूल। इसमें पंचायत का सिस्टम कैसा होगा, किसके पास क्या पावर होगा, वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रन होगा, वो सब इसमें मैंशनड है। 11th शेड्यूल आया था पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में 1992 में। ठीक है, तो इसका अमेंडमेंट नंबर है 73। और उसके बाद 12th शेड्यूल आया था म्यूनसिपालिटीज़ को लेके, एक साथ ही आया था बट अमेंडमेंट नंबर इनका अलग अलग है क्योंकि ये अलग अलग एक्ट्स थे। पंचायत का हो गया 73rd अमेंडमेंट और म्यूनसिपालिटीज़ का हो गया 74th अमेंडमेंट। ठीक है, तो 73rd को कैसे याद रखेंगे कि आप सोचेंगे कि पंचायत में जब ये शेड्यूल आया था तो सबको एक हेल्पिंग स्टिक 7 और एक मूछ टैच मतलब एक मूछ गिफ्ट में दिया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, हर एक बंदे को एक हेल्पिंग स्टिक 7 रिप्रेजेंट कर रहा है वो, और एक मूछ टैच मतलब मूछ गिफ्ट में दिया गया। ठीक है, तो 73 हो गया अमेंडमेंट नंबर पंचायत का। और उसके एक बाद ही आ जाता है म्यूनसिपालिटी, तो वो तो आप इजीली याद रखेंगे। ठीक है, तो शेड्यूल हमारा ये कंप्लीट हुआ। इस सेंटेंस को बस आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, और ये 2-3 जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं उस पर, उससे आपको जितने भी शेड्यूल्स के क्वेश्चन हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।